वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं क्या बात करने वाले थे, एक सेकंड। क्या बात है, स्टार्ट तो तू ही कर रहा है। ब्लॉग जिंदगी में ऐसी स्टार्ट चाहिए मेरे को। तो वेलकम एवरीवन, आज हम देने वाले हैं आपको कंप्लीट गाइड टू ब्लॉगिंग इन 2024। सो वेलकम टू सेमी टेस्ट वेयर वी आर अटैच्ड विद यू बट यू आर नॉट। इसके बाद इंट्रो। सबसे पहले तेरे हिसाब से, नहीं सॉरी, अब ब्लॉगिंग कर रहे हैं, लेट्स बी प्रोफेशनल। सबसे पहले आपके हिसाब से इडियट। सबसे पहले आपके हिसाब से क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो सकती हैं जब कोई एक नया इंसान जो कि अबाउट कितना कह सकते हैं, अबाउट 14-15 ऑफ एज, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा जल्दी स्टार्ट होने लगा यूट्यूब। बाय द वे, अगर आप लोगों को नहीं पता हो, यूट्यूब इज़ द नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर टीन्स। और स्नैपचैट इंस्टाग्राम के ऊपर आ चुका है। आई डोंट नो व्हाई, पर स्नैपचैट इंस्टाग्राम के ऊपर है। यूट्यूब अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है टीन्स के लिए। ये बहुत सारे एस्पिरेशंस कैरी करता है हमारे यंग टीन्स में, जो बनना चाहते हैं यूट्यूबर, जो व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, जो एक अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। स्नैप पे मुझे नहीं पता कौन क्या करना चाहता है, मैंने नहीं चला था, लेकिन हाँ हाँ, तो वहाँ पे लोग स्ट्रीक बनाना चाहते हैं, और जो भी मतलब रील पे भी लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। पर क्योंकि हम अभी यूट्यूब पे हैं और काफ़ी टाइम से हमने यूट्यूब भी ट्राई किया है, तो व्लॉगिंग इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू ऑन यूट्यूब, क्योंकि करंटली यूट्यूब इज़ सपोर्टिंग अ बिट लॉन्ग कंटेंट, अ बिट ऑन द लॉन्गर साइड, और थोड़ा सा यूट्यूब पुश भी कर रहा है नए क्रिएटर्स को। तो अभी आपके लिए थोड़ा अच्छा समय ही होने वाला है अगर आप सोच रहे हैं ब्लॉगिंग करने की या कोई भी कंटेंट क्रिएशन करने की यूट्यूब पे। तो अब स्टार्ट कर रहा है कोई बंदा, लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं कि मैं हूँ, मेरी एज 17 to 18, और मैं अगर एक नया क्रिएटर हूँ जिसने कुछ वीडियोस बनाई हैं। मतलब मैं निकलते हुए तितलियाँ रिकॉर्ड कर लेता था फूलों पे बैठी हुई, और स्कूल में मैक्रो शॉट ले लिया करता था। तो अब मैं आगे अब मैं आगे अपनी उस क्रिएटिविटी को, जो मैंने चलते हुए केचुए रिकॉर्ड किए हैं, उस क्रिएटिविटी को कैसे बाहर लाके लोगों को दिखा सकता हूँ। तो देखो, सबसे पहले व्लॉगिंग को लोग यूजुअली जो समझते हैं वो सौरभ जोशी व्लॉगिंग टाइप समझते हैं, बट वो कंटेंट पहले चल जाता था एंड नाउ डेज वो कंटेंट मुझे लगता नहीं है कि चलेगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा अच्छे कंटेंट अवेलेबल है लोगों के पास। अगर हम व्लॉगिंग की बात करें तो मंकी मैजिक लाइक बहुत बड़ा एग्जाम्पल इन व्लॉगिंग। अगर वैसा कंटेंट यूट्यूब पे है तो लोग सौरभ जोशी को क्यों देख, मतलब फिर भी देख रहे हैं, लेकिन ये कट कर देना लेकिन तो वैसा कंटेंट अगर अवेलेबल है तो आप इस टाइप का कंटेंट, एक बहुत बेसिक सी हैंड हेल्ड ब्लॉगिंग वाला कंटेंट बनाओगे तो यूजुअली बहुत कम चांस है कि लोग देखेंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि व्लॉगिंग का नया वर्जन इज़ स्टोरी टेलिंग, और अगर आप स्टोरी टेल कर पा रहे हो अपने व्लॉग के द्वारा, वो ज़्यादा बेटर व्लॉग है। डेली व्लॉगिंग इज़ नॉट अ थिंग एनी मोर। और अगर कोई 14-15 की एज में व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता है, पहले तो क्यों कर रहे हो, पर अगर करना चाहते हो तो द बेस्ट थिंग टू गो अबाउट दैट इज़, मेरे हिसाब से व्लॉगिंग डायरेक्ट स्टार्ट करने से पहले यू शुड लर्न अबाउट बेसिक्स ऑफ सिनेमाटोग्राफी। बहुत बेसिक्स, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छे सिनेमाटोग्राफर बन जाओ एकदम, मतलब सारे रूल्स पढ़ लो, बट बेसिक सिनेमाटोग्राफी आपको आनी चाहिए, बिकॉज आप काफ़ी अच्छी स्टोरी सिनेमाटोग्राफी से भी टेल कर सकते हो। सिर्फ ज़रूरत नहीं है कि आप बोल ही रहे हो कुछ या फिर कोई कहानी ही बता रहे हो। एंड देन सेकंड पार्ट इज स्टोरी टेलिंग। अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी, मतलब वो जो कैटरपिलर की फोटो आपने ली है वो पूरा दिखना चाहिए। हाँ मतलब तो अब स्टोरी टेलिंग में बेसिक हो सकता है आप बोलो यार मेरे पास तो कोई स्टोरी नहीं है, बहुत सिंपल सी तो ज़िंदगी है अपनी, हम क्या ही कर रहे हैं, और इतनी बोरिंग ज़िंदगी में क्या स्टोरी टेल करेंगे। बट एक स्टोरी को भी टेल करने का तरीका होता है जिससे सिंपल सी स्टोरी भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, इंगेजिंग बन सकती है। तो वो चीज़ें आपको धीरे धीरे सीखनी पड़ेंगी। अब वो मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले सीख लो फिर व्लॉग स्टार्ट करो, आप थोड़े से बेसिक्स पहले सीख सकते हो एंड देन यू कैन स्टार्ट व्लॉगिंग, और धीरे धीरे वो चीज़ आप सीख जाओगे। आप इनकी बातों से ये मत समझना कि सौरभ जोशी को कोई नहीं देख रहा है। उसके भी काफ़ी सारे फैंस हैं जो डेडिकेटेड हार्डकोर इंडियन, मतलब इंडियन तकबा, एक बहुत बड़ा तकबा ऐसा है इंडिया में जो उसी कंटेंट को देखना चाहता है। और आप भी अगर वो कंटेंट बनाओगे तो आपकी वीडियोस भी बहुत ज़्यादा चलने वाली हैं। पर जो उनके कहने का मतलब था वो ये है कि आपको कुछ यूनिक देना पड़ेगा, कुछ अलग देना पड़ेगा, जो कि निकलेगा आपके अंदर से, जो कि हर किसी के पास होता है। मतलब आपको देखो, लेट्स से फॉर एग्जांपल
मेरे में मान लो मल्टीपल टैलेंट्स है, जैसे कि आई कैन सिंग, आई कैन मे बी डांस, आई कैन मे बी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बेटर देन समवन एल्स ऑन द ग्लोब। पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग मेरे से ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं, जैसे डांसिंग भी लोग मेरे से ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं, म्यूज़िक भी लोग मेरे से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। पर अगर आई ऐड सम क्रिएटिव जिस्ट टू माई सिंगिंग और आई ऐड सम क्रिएटिव जिस्ट टू माई डांसिंग, देन दैट बिकम्स अ नीच्ड यूनिक थिंग टू मी। तो वो आप पिच कर सकते हो अपने ब्लॉग्स पे, जिससे कि लोग आपको देखने आएंगे कि ये तो सिर्फ यही कर सकता है। जैसे कि अर्पित बाला एक बहुत बड़ा एग्जांपल है इस चीज़ का कि मैं रिसेंटली देखना चालू किया उसको याद अभी तो वो भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है इस चीज़ का कि इज़ अ नॉर्मल बॉय, ही लिव्स इन फरीदाबाद, जो कि कैरी के साथ काफ़ी टाइम हो गया कैरी मिनाटी को यूट्यूब करते हुए, 40 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं उनके अभी। और अब अर्पित बाला ने अपनी एंट्री मारी है यूट्यूब पे, पर फिर भी उनके पास जो यूनिक थिंग थी वो था उनका एक्सेंट, जो वो डिफरेंट टाइप के एक्सेंट कर पाते हैं, जो उनका नॉर्मल क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग है, जो उनकी एक क्या कहते हैं फनी पर्सनैलिटी आई गेस, तो वो अपनी पर्सनैलिटी सेल कर सकता है। वैसे ही आपको ढूंढना है कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो मैं सेल कर सकता हूँ, जो कोई और नहीं कर सकता। सो द फर्स्ट थिंग इज़ नो योर ब्लॉगिंग स्टाइल। तो आपको देखना पड़ेगा इस चीज़ में कि आप किस तरह फ्लाई करते हो ब्लॉगिंग में। जैसे कि अब मैंने एग्जांपल दिया मंकी मैजिक का, तो मंकी मैजिक बहुत ज़्यादा स्टोरी टेलिंग की तरफ जाता है, बहुत ज़्यादा सिनेमेटोग्राफी की तरफ जाता है। वहीं अगर आप सौरभ जोशी के बारे में बात करेंगे मतलब पीयूष जोशी के बारे में भी कर सकते हैं, सेम ही चीज़ है यार वो तो पीयूष जोशी सौरभ जोशी का जो कंटेंट है, सौरभ जोशी इज मोर लाइक ऑन अ फैमिली साइड। सौरभ जोशी हो गया, या फिर गौरव नाम है उसका, तनेजा गौरव तनेजा या फिर सौरभ जोशी, दोनों के दोनों ही बिट ऑन फैमिली साइड। तो वो दोनों अपनी फैमिली ब्लॉगिंग करते हैं, जहाँ की मंकी मैजिक एक बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलिंग के साथ और एक बहुत ही अच्छी क्रिएटिव साइड से जाके अच्छी फिल्मिंग के साथ एक वीडियो मैंने एक चीज़ पढ़ी थी जब, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। की आप बात करते हो, पढ़ी नहीं थी मतलब देखी थी रील पे, तो उसने कहा था कि यूनिक स्टाइल सबका एक होता ही है। मतलब आपके पास कोई ना कोई यूएसपी हो गई, कोई ना कोई यूनिक सेलेक्टमेंट हो गई। अगर आप अमीर हो तो आपके पास पैसा यूएसपी है, अगर आप गरीब हो तो आपकी गरीबी यूएसपी है, और अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो तो आपके अच्छे एकेडमिक स्कोर एक यूएसपी है, और अगर आप पढ़ने में बिल्कुल अच्छे नहीं हो, फेल हो जाते हो, तो वो भी आपका यूएसपी है। तो जो भी आपके पास है वो आप अपना यूनिक सेलेक्टमेंट बना सकते हो, तो वहाँ से आपका यूनिकनेस निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली तो सबसे पहला आपको यही काम करना है, नो योर कंफर्ट जोन, क्योंकि आप कंफर्ट जोन के बाहर तो तब जाओगे ना जब आपको पता होगा कि है क्या वो। तो सबसे पहले आपको जानना है कि आपका कंफर्ट जोन कहाँ है, आप कैसी वीडियोस रेगुलर बना सकते हो। देन ट्राई टू बी अ बिट यूनिक, ट्राई समथिंग डिफरेंट, ट्राई समथिंग न्यू। पर उससे पहले आपको ये ज़रूर जानना पड़ेगा कि आप कंसिस्टेंट किस में रह सकते हो, किस में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी वीडियोस बना सकते हो कंसिस्टेंटली, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ व्हाट मैटर्स एट द एंड। अब व्लॉगिंग में सबसे बड़ी दिक्कत जो लोगों को आती है वो है पब्लिक स्पीकिंग, कि पब्लिक में वीडियोस कैसे बनाए, वीडियोस कैसे रिकॉर्ड करे। तो उसका भी कुछ बता भाई, क्या कहना है? पब्लिक स्पीकिंग, देखो पब्लिक स्पीकिंग आपको नहीं आ पाएगी ठीक है, तो अपना कैमरा बंद करो, भेज दो देखो क्या रहता है, देखो पब्लिक स्पीकिंग, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, पब्लिक स्पीकिंग इज़ समथिंग लाइक सेल्स। कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आप शायद वो चीज़ें सीख सकते हो, शायद आप यूट्यूब से या डिफरेंट जगह जाके वो चीज़ें सीख सकते हो। पर इफ़ इट्स समथिंग लाइक सेल्स और पब्लिक स्पीकिंग, तो वो तभी आएगा जब आप सच में उसे करोगे। तो सबसे पहली जो चीज़ करना चाहूँगा, जो कहना चाहूँगा, सबसे पहली जो चीज़ मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ डोंट बाय एनी स्कैम्स। आपके पास कोई भी आए जो बोले कि मैं 13 दिन में आपको पब्लिक स्पीकिंग मास्टर बना दूंगा, 10 day MBA, इसीलिए शायद रील्स तीसरे नंबर पे चला गया है तो बेसिकली पब्लिक स्पीकिंग या फिर बोलने वाली जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिस से ही आएंगी। वो आप कोई ट्यूटोरियल देख लोगे या कोई बुक पढ़ लोगे या कोई आर्टिकल पढ़ लोगे, वहाँ से नहीं सीख सकते। एंड फिर भी इन केस आपको लगता है कि नहीं मेरे से हो ही नहीं पा रहा, मैं पब्लिक में ब्लॉग बना ही नहीं पा रहा सिर्फ इस वजह से कि मैं बोल नहीं पाता हूँ, तो उसके भी सॉल्यूशन है यार। वॉइस ओवर्स दे लो, वीडियोज़ रिकॉर्ड कर लो, थोड़े सिनेमैटिक चले जाओ, हर चीज़ का एक क्या बोलते हैं वर्क अराउंड है। एट द एंड यू जस्ट नीड टू बी क्रिएटिव इनफ, जिससे आपकी वीडियो और स्टोरी टेलिंग यूनिक लगे और सामने वाले को एंगेज करके रखे। वो कहते हैं ना, रिटेंशन इज़ द न्यू ऑयल। तो
आपको चाहिए अपने व्यूअर का रिटेंशन, और उसके लिए आपको जो करना पड़े यू कैन, यू शुड यू शुड यू शुड कैन, यू शुड डू इट। एक्सपर्ट। इन 2024 इफ अ न्यू ब्लॉगर, जैसे कि मैं 14-15 साल का बच्चा जिसने नए नए कैटरपिलर्स की फोटो लेनी सीखी है, वो किन गियर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है मुझे इफ़ आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट व्लॉगिंग और कंटेंट क्रिएशन एज अ होल? फोन, दैट्स इट, लाइक सिर्फ आपके पास अगर एक फ़ोन है जिसमें कैमरा है जो रिकॉर्ड कर लेता है, आवाज़ रिकॉर्ड कर लेता है और वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है साथ में, तो इनफ है। यू कैन स्टार्ट ब्लॉगिंग, यू कैन स्टार्ट एनी कंटेंट क्रिएशन राइट नाउ। आप फ़ोन पे इतने सारे ऐप्स आ गए एडिटिंग के लिए, जो काफ़ी लोग पीसी से बेटर एडिटिंग कर लेते हैं फ़ोन से। अब तो ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बट पॉसिबल है। हाँ, तो हाँ, फ़ोन ऑफ कोर्स एक चीज़ है, पर मोस्टली वैसे मुझे लगता है आजकल लोगों पे आईफोन काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। तो अगर आपके पास आईफोन है तो इट्स वेल एंड गुड, मतलब ये तो बहुत ही तो हम ज़्यादा पे अच्छी नहीं है। बात है क्योंकि हम लोगों ने तो वही। आईफोन से चालू नहीं किया था तो चालू क्या, हम अभी भी नहीं करते, फिर हमने उससे पहले कैमरा हाँ, खरीद अगर लिया। आप पे आईफोन है तो वो लाइक काफ़ी मतलब कैमरेज को कंपटीशन दे रहा है आजकल, तो आईफोन से आप तो फॉर श्योर स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास एंड्रॉयड है या फिर आप सिर्फ एक फ़ोन है और आपको बहुत अच्छी क्वालिटी देनी है, तो अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना भी है तो एक माइक पे इन्वेस्ट करना, उसके अलावा आई डोंट थिंक किसी और पर भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। तो ऑडियो इज़ अबाउट 50% ऑफ द एक्सपीरियंस, तो आपको ऑडियो पे बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स वीडियो इज़ वन ऑफ द एलिमेंट्स, और एडिटिंग भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है उस चीज़ का, पर एडिटिंग मुझे ऐसा लगता है कि अभी के टाइम में थोड़ी क्रिंज हो रही है क्योंकि सबको आती है। थोड़ा सा तो द मेन थिंग यू शुड फोकस ऑन इज अ गुड क्वालिटी ऑडियो, अ गुड क्वालिटी साउंड इफेक्ट्स। गुड क्वालिटी साउंड इफेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे, जिसको भी ये लगता है, क्योंकि दो ज़्यादा सटल थिंग्स जो इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में रहती है जब वो आपकी वीडियो देख रहा होता है, कि इसमें मुझे अच्छा लगा था बट आई कांट पुट अ फिंगर ऑन कि मुझे क्या अच्छा लगा। काफ़ी लोग ये करते हैं कि अगर तो मैंने जो व्लॉग्स देखे हैं, किसी मान लो रिवर का क्या बोलेंगे सिनेमैटिक शॉट चल रहा है, उसके पीछे सिर्फ म्यूजिक चल रहा है, अगर आप उसी पे रिवर का हल्का सा साउंड इफेक्ट ऐड कर दो तो हो सकता है आपको लगे कि इससे क्या ही डिफरेंस आ जाएगा, आपको एडिट करते टाइम पे पता ना चले वो डिफरेंस, बट जब व्यूअर वो देखता है तो उसको वो एक्सपीरियंस फील होता है, भले ही उसको पता ना चले कि यहाँ कोई साउंड इफेक्ट था, बट वो चीज़ फील होती है। अब ऐसा नहीं करना कि भाई मतलब 10 डेसिबल्स लगा दिया कि सिर्फ रिवर का साउंड आना चाहिए इंटरेस्टिंग लगे, वो मत करना। बट हाँ, वो सटल साउंड्स, वो शू से ये सब जो साउंड इफेक्ट होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, वो भी यूज़ करना। हाँ इसी से 3-4 तो मैंने दे दिए थे वो तो इसलिए हमारा चैनल बहुत अच्छा है, हम आपको साउंड इफेक्ट भी देते हैं, आपको एसेट्स भी देते रहते हैं। बाय द वे हम एसेट सच में दे सकते हैं, डू टेल अस इन द कमेंट्स आपको जो भी एसेट चाहिए हो। वी आर करेंटली बिल्डिंग अ लाइब्रेरी, और तो हम थोड़ी एक्सटेंसिव बनाना चाहते हैं, इसलिए उसमें टाइम लग रहा है, हम इतने अर्ली जाना नहीं चाहते, तो ठीक है वो तो कभी आई जाएगी, बट इसलिए आपको पहले कोई नीड हो तो वी कैन शेयर दैट ऑल्सो। हाँ, विल सेंड यू अ गूगल ड्राइव और समथिंग। गियर में ऑडियो की बात कर ली, ऑफ कोर्स फ़ोन इज़ अ बिग पार्ट, अगर और जितनी जल्दी आप कैमरा में इन्वेस्ट कर पाएँ वो और भी अच्छा होगा, पर अगर आप सिर्फ व्लॉगिंग में जाना चाहते हैं तो इन्वेस्ट इन अ लाइट कैमरा लाइक सोनी Z1 और सोनी A6400। हाँ Z1 सोनी का ही है ना भाई? ZV-1 है ना शायद, Z1 क्या है? हाँ, ZV-1। तो थोड़े लाइट कैमराज में इन्वेस्ट करें जो कि कैरी अराउंड करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इशू आता है। मेरे पास DSLR भाई है को एंड पता मैं है। मतलब फ़ोन से ब्लॉग करता हूँ स्टिल क्योंकि वो ज़्यादा कन्वीनियंट, ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो हाँ, जब मेरे पास कैमरा है मैं तब भी फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो समझ जाओ फिर, मतलब फ़ोन इज़ इनफ फॉर मेकिंग अ व्लॉग, एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो काफ़ी। हाँ, बाकी हाउ टू स्टार्ट आपको समझ में आ गया होगा, हाउ टू स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, पर फिर भी एक छोटी सी समरी देना चाहूँगा मैं कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, पर मैं बाद में दूंगा, आप दो समरी। अभी तक हमने जो बताया है कि स्टार्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि आपकी ब्लॉगिंग स्टाइल क्या है, आप किस तरीके की ब्लॉगिंग स्टाइल लेना चाहते हो अपनी। आपको हैंडल ब्लॉग्स बनाने हैं, आपको सिनेमैटिक ब्लॉग्स बनाने हैं, आपको स्टोरी टेलिंग करनी है, आपको ट्रैवल ब्लॉग्स बनाने हैं, वो सब चीज़ें आपको पहले डिसाइड करनी पड़ेंगी। एंड वो एक बार आप डिसाइड कर लेते हो तो उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें सीखो, जैसे कि बेसिक स्टोरी टेलिंग, बेसिक सिनेमाटोग्राफी, और ऑडियो को बेटर करो। अगर आपको गियर्स पे इन्वेस्ट करना है तो एक डिसेंट माइक एंड फ़ोन इज़ इनफ वीडियोस के लिए तो। और उसके बाद बस एडिटिंग थोड़ी सी सीख लेना, मतलब एडिटिंग भले उतनी ज़्यादा नीडेड नहीं होती व्लॉग्स में, बट एक
कहते हैं ना एडिटिंग वो होनी चाहिए जो दिखे ना कि एडिटिंग है, तो वो वाली एडिटिंग आपको सीखनी पड़ेगी एटलीस्ट इतनी तो कि आप एडिट कर दो बट लगे नहीं कि आपने एडिट करी है। बस दैट्स इनफ टू स्टार्ट अ व्लॉग। स्टार्टिंग तो भाई ने बिल्कुल सही बताई, आपको कंफर्ट जोन ढूंढना है, आपको अपनी स्टाइल देखनी है, आपको ऑडियो गियर चाहिए, आपको बहुत सारा कैमरा गियर चाहिए, वो सब अपनी जगह है। अब उसके बाद की बात करते हैं। वंस यू स्टार्ट व्लॉगिंग तब आपको क्या करना है। वंस यू मेड अ यूट्यूब चैनल, यू अपलोडेड योर फर्स्ट वीडियो, और मतलब जहाँ पे भी आपने अपलोड करी है, यूट्यूब इज़ वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स। तो अब जहाँ पे भी बना रहे हैं आप रील्स भी बना सकते हो, mini शॉर्ट फॉर्म vlogs। कंटेंट इज वेरी वेरी पॉपुलर नाउ डेज। तो हाँ, मिनी ब्लॉग्स। तो इनमें से कुछ भी जब आपने कर दिया है ये, देन व्हाट, देन यू हैव टू नो योर कंपटीशन। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंपटीशन पता करके उनके घर पे चिट्ठी भेजनी है और फिर मतलब ऐसा है कि चैनल बंद करो मतलब वरना अपना मैं चैनल कल बंद करो, मुझे आगे ऐसा नहीं नहीं हाँ, धमकाना धमकाना नहीं नहीं है है, उन्हें, धमकाना नहीं है। हाँ हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। तो हमारे चैनल को मत करना प्लीज। हम तो कोई हम तो अभी competition नहीं कंपटीशन देते, बन भी नहीं पाए। नॉर्मल पीप्स। आपको सबसे पहले अपना कंपटीशन आइडेंटिफाई करना है, जिससे कि आप इनसे प्रिपेयर जिससे कि आप इंस्पिरेशन ले पाए। इंस्पिरेशन भाई, दवाई का नाम है डिस्परिन। तो डिस्परेशन, डेस्पराडो। हाँ, तो सबसे पहले आपको अपना कंपटीशन आइडेंटिफाई करना है, और आपको असल में उनसे ही इंस्पिरेशन लेनी है कि कौन सी वीडियोस हैं जो उनके चैनल के लिए वर्क की हैं, जो शायद आपके चैनल के लिए भी कर सकती हैं। और आप अपना कंपटीशन और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हो बाय वॉचिंग मूवीज़, क्योंकि जो कि आप देखते ही होगे नॉर्मली, मूवीज़ या फिर कोई भी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री या फिर नॉर्मल वेब सीरीज शोज़। इनमें फोकस ऑन द फ्रेमिंग, फोकस करिए उन्होंने क्या दिखाना था और उन्होंने क्या दिखाया है आपको, किस तरीके से दिखाया। फोकस ऑन स्टोरी टेलिंग, किस तरीके से आपको बताया गया, किस तरीके से आपको दिखाया गया। अज्यूम कीजिए, अपने दिमाग में पिक्चराइज कीजिए कि वहाँ पे कितना कैमरा सेटअप होगा, कितने लोग लगे होंगे, या फिर कितनी चीज़ें होंगी, और वो आप एक सिंगल मैन टीम बोलते हैं, वन मैन टीम, और वो चीज़ आप एक वन मैन टीम से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप अकेले हैं और आपको ये सारी चीज़ें जुगाड़ ही लगानी पड़ेंगी। तो आप अपने आप को ही डिफरेंट एंगल से रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर आप मल्टीपल एंगल्स दूसरे कैमरे से ले सकते हैं, एक फ़ोन से या एक कैमरे से, या जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं। दैट्स कम्प्लीटली ऑन योर क्रिएटिविटी। पर आपको उन सारी चीज़ों से इंस्पिरेशन लेनी है और अपने आप को आगे बढ़ाता जाना है, नई स्किल सीखनी है और कॉन्स्टेंटली बेसिकली कीप इम्प्रूविंग। ऐसा नहीं है कि 10,000 फॉलोअर्स हो गए हैं, 50,000 हो गए तो हम तो सही कर रहे हैं, हम क्या यही करेंगे अब बार बार वो नहीं करना। जैसे जैसे आपकी ग्रोथ हो रही है, साथ में अपने कंटेंट को भी ग्रो करो, चीज़ें सीखो, चीज़ें इंप्रूव करो, बेटर करो। गियर में इन्वेस्ट करना पड़ रहा है एट अ पॉइंट आके, तो वो करो एंड बस करते रहो आगे। सो द लास्ट थिंग इज व्लॉगिंग वर्थ इन 2024? सो आई गेस व्लॉगिंग इज़ द बेस्ट थिंग टू डू इन 2024, क्योंकि अभी के टाइम पे क्या चल रहा है सीन कि अब ये नहीं है कि आप एक गेमिंग यूट्यूबर हो या फिर आप एक टेक्नोलॉजी बेस्ड यूट्यूबर हो, आप एजुकेशन यूट्यूबर हो, आप क्या पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, वो चीज़ मैटर नहीं करती। अब जब कंटेंट क्रिएटर की हम बात करते हैं, इन्फ्लुएंसर की हम बात करते हैं, तो सिर्फ एक पर्सनल ब्रांड जाता है, और पर्सनल ब्रांड बनाने का सबसे बेस्ट तरीका इज़ व्लॉगिंग, क्योंकि लोग आपसे सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, और जितना ज़्यादा लोग आपसे कनेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आप पे ट्रस्ट होगा लोगों का, और जितना ज़्यादा आपको ट्रस्ट होगा उतना ही ब्रांड्स आपको अप्रोच करेंगे, ब्रांड्स आपको प्रेफर करेंगे। और भी मतलब बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो इन फ्यूचर, तो कस्टमर्स आपके पास ऑलरेडी हैं, ट्रस्टवर्दी कस्टमर्स, तो ये सब चीज़ें पर्सनल ब्रांड से बनती हैं। तो आई गेस व्लॉगिंग तो है, वर्थ इट तो है 2024। So according to a American survey, most of the people living in America, उन्होंने कहा था they trust influencer marketing more और influencer branding more than the normal usual branding. मतलब they trust Prime more than Coca-Cola. So this is your chance to build yourself, to build your brand with your name. क्योंकि अभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट है, काफ़ी ज़्यादा होप्स हैं आप लोगों से, और अगर आप इस फील्ड में उतरना चाहें तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, कुछ नई चीज़ें सीखिए और बस उतर जाइए इस फील्ड में। क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो है वो, एक बार अगर आप स्टार्ट करेंगे सीखना, तो उसके आगे लगा ही रहेगा। स्टार्ट कर दो, आओ बाय।
टाटा।